हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर जो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने यूपी बोर्ड के 2021-22 का, यानी सेम पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है जो 2021-22 का सेशन है। तो बच्चों हम ये जो कर रहे हैं ये हमारा पार्ट 3 है सेशन 2021-22 का जो हम सॉल्व कर रहे थे मॉडल पेपर। तो उससे पहले हमने पार्ट 2 में देख लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन। इस वीडियो में देखेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन। इसमें बच्चों हमारे पास टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन करने बहुत ही जरूरी है और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 6 में टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला पढ़ते हैं, इसका का नंबर दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हर साल आपके एग्जाम में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। दो संख्याओं, देखो पहले दो संख्या बोल रखी है तो हम पहले दोनों संख्याओं को मान लेते हैं, क्योंकि क्या है दोनों संख्याएं याद करनी है तो हम मान लेते हैं। माना दो संख्याएं तो पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या। अब यहाँ पे छोटी और बड़ी बोल रखा है, ठीक है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, तो हम पहले मानेंगे बड़ी संख्या का वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना बड़ी संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, और छोटी संख्या मान लेते हैं y। किसी को आप x से y मान सकते हैं, आंसर हमारा क्या आएगा, राइट आएगा। बड़ी संख्या हमने मान ली x और छोटी संख्या मान ली y। और फिर बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इनका वर्ग यानी स्क्वायर, और अंतर को हमेशा दिखाते हैं बच्चों हम माइनस से। तो दोनों संख्याएं यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, अंतर बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू है कितना, 180 दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है हमारी y, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितनी है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हमारी कितनी है x, ठीक है, और कितना गुना है 8 गुना है, इंटू कर देंगे हम 8। तो यहाँ से आ जाएगा y² बराबर कितना 8x। अब यहाँ से देखो y² यहाँ पर है, y² यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या करेंगे y² का मान रखते हैं हम समीकरण 1 में, लिखेंगे y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, x² माइनस y² बराबर 180। मान किसका रखना हमने, y² का कितना है 8x, तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस का 8x, और देखो प्लस का 180 इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे तो बच्चों में क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा द्विघाती सूत्र, या तो फिर हम क्या कर लें, पहले वाले पद के अंतिम पद से गुणा करा ले, फिर देखे चिन्ह कौन सा है, फिर वो घटाकर इतना आना चाहिए, तो हम वो नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो पहले द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, a b c का मान पता होना चाहिए, वो हम निकालेंगे किससे, मानक रूप से। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर, अब मानक रूप क्या होता है बच्चों, मानक रूप को हम दिखाते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करनी है हमने इस समीकरण से, तो यहाँ देखेंगे x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, क्या बचा यहाँ पे a। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या ले लेंगे 1, तो यहाँ से लिख लेंगे हम a बराबर 1। ऐसे ही bx है, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पर भी x है, b बराबर देखेंगे यहाँ पे कितना माइनस का 8, b का मान मिल गया। ऐसे ही c बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 180, a b c का मान मिल गया। अब यहाँ लिख लेंगे द्विघाती सूत्र, ये होता है बराबर में बच्चों क्या, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, आपने स्कूल में देखा होगा और घर पर भी जब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो देखा होगा आपने द्विघाती सूत्र, b² माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस b है। देखो एक तो ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, उसके बाद b का मान कितना है बच्चों हमारे पास, माइनस का 8, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और आ जाएगा b का मान कितना, प्लस का 8, फिर प्लस माइनस फॉर्मूले का,
बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -8, तो यहाँ लिखेंगे -8 का स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू ए का मान कितना है 1 गुणा सी का मान कितना है माइनस का 180, ये ठीक हो गया। उसके बाद बट्टे में कितना है 2 गुणा ए का मान 1 बराबर में हमारे पास x ऑलरेडी है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 8 प्लस माइनस, देखो 8 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा प्लस का 64, देखो ये माइनस और इसको माइनस माइनस करेंगे आ जाएगा प्लस, तो 8 अट्ठे हो जाएगा 64। फिर देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा में हो जाएगा प्लस, 4 के गुणा कराएंगे किसमें 180 में, तो यहाँ पे देखो 0 है, पहले हम 0 लिख लेते हैं क्योंकि इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा जब 4 के गुणा 0 से कराएंगे। फिर 4 के गुणा 8 से कराओ, 4 अट्ठे 32, 7 से लगेगा 3, 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ 720 के गुणा 1 से कराएंगे कितना आएगा 720 ही आएगा, और अपॉन में हमारे पास 2, तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस माइनस 64 प्लस 720 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो इकाई का अंक जोड़ते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे दहाई का अंक देखो 2 और यहाँ पे 6 कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना है 7, ये किस में आ जाएगा रूट में, और अपॉन में हमारे पास कितना है 2, 8 प्लस माइनस, अब 784 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, बता सकता है कोई, इसको हम निकाल भी सकते हैं 784 को, देखो कैसे सॉल्व करके इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते, देखो सम संख्या है लास्ट में 2 से चल जाएगा भाग, 2 तियाँ 6 1 बचा, 2 नम 18 फिर 2 दूनी 4 392 ही आएगा, 2 तियाँ 6 1 बचा, 2 नम 18 2 दूनी 4, फिर देखो सम संख्या है लास्ट में फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 1 बचा 19 हो गया, 2 नम 18 फिर 1 बचा 12, 2 छंग हो गया कितना 12, फिर देखो 2 से चले जाएगा, ये देखो क्या है सम संख्या है, ये हो जाएगा 2 नम 18 और यहाँ पे बचेगा 1, फिर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8 2 नम 18, फिर 7 से जाएगा 7 सत्ते 49, फिर जाएगा 7 से 7 एकम 7, तो अब जोड़े बना लेने, यहाँ पे देखो 2 के एक जोड़ा बन गया, फिर ये दूसरा, फिर ये 7 का बन गया, तो यहाँ से ले लो 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 7, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और 7 के गुणा 4 से करा देंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 21 7 चौको 28, तो 784 बच्चों किसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 28 का, और बट्टे में कितना है 2, तो यहाँ पे देखो जो x का मान निकल के आएगा, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्लस लेने पर कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 8 प्लस 28 बट्टे 2, 28 प्लस 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 8, देखो इकाई का अंक 8 और यहाँ पर भी 8 कितना आ जाएगा 36 बट्टे 2, सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो x का मान कितना आ जाएगा 2 एकम 2 1 बचा 2 अट्ठे 16, x का मान निकल के आया 18 कब जब हमने प्लस लिया, ऐसे ही लेंगे हम माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो देखो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 28 बट्टे 2, 8 माइनस 28 करेंगे आ जाएगा कितना माइनस का 20 बट्टे 2, सॉल्व करके आ जाएगा कितना x का मान -10, ठीक होगा। तो यहाँ देखो माइनस वाला हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे x बराबर जो आया है 18, तो x हमने किसको माना है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या आ गई हमारी 18 और छोटी संख्या को हमने माना था y, और y का मान हम कहाँ से निकालेंगे यहाँ से, तो छोटी संख्या बराबर क्या आ जाएगी, छोटी संख्या देखो क्या लिया हमने y, और यहाँ पे देखो y स्क्वायर बराबर क्या है 8x, तो लिख लेंगे y स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है। तो यहाँ से 8 गुणा x करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे, y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर आ जाएगा 8 इंटू x का मान कितना है बच्चों हमारे पास 18, अब 18 गुणा 8 करेंगे 8 8 हो जाएगा 64, 80 लगेगा 6, फिर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 144 बराबर में y स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट 144, अब इस 144 इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 12 का, तो इस तरह से जो हमारी छोटी संख्या निकल के आई कितनी आ गई 12, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 का नंबर। अब देखते हैं बच्चों 6 नंबर का खा नंबर, 6 का खा क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहा है इसमें, कहा है दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो आकृति देख लेते हैं, एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर,
अब वर्ग है तो बच्चों वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं, आप लोग जानते होंगे। और इसके अंदर हमें क्या दे रखे हैं, 4 वृत्त दे रखे हैं। एक, ये चारों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं और चारों की जो त्रिज्या होगी सेम होगी। अब यहाँ देखेंगे बच्चों टोटल ये हमारा 14 सेंटीमीटर है और जो ये वृत्त बने हैं इसके बीच में हाफ तक बने, ठीक है। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी 7 ये और नीचे का 7 सेंटीमीटर ये, ठीक है। यानी हम बोलें कि यहाँ से जो वृत्त निकल के आ रहा है उसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं, पहले वर्ग की भुजा लिख लेते हैं। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से देखो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, अब हमें पता है एक वृत्त क्या कहाँ तक आ रहा है, वर्ग के आधी दूरी तक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, यानी कितना 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया वृत्त का व्यास, बट हमें व्यास नहीं चाहिए, फॉर्मूले में क्या चाहिए होती है, त्रिज्या। तो यहाँ से लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, क्या होता है व्यास का आधा होती है त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग निकालना है। ये जो बीच में खाली खाली जगह दिख रही है आपको, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि ये कितना है। तो बताओ कैसे करेंगे, अगर हम क्या कर लें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी ये पूरे का हम निकाल लें क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें से हम क्या कर दें, 1 2 3 4 इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कर दें माइनस, तो क्या बच जाएगा हमारा, ये जो खाली जगह में छायांकित भाग दिया हुआ वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हम सीधे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल। देखो 4 वृत्त हैं तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल का लगा देंगे फॉर्मूला, चारों वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक हो गया। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बच्चों, भुजा का वर्ग, ऐसे ही माइनस चारों, 4 वृत्त हैं तो 4 के लिए आ जाएगा 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। भुजा दे रखी है 14, यानी हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा पाई का मान। इसमें देखते हैं क्वेश्चन में दिया है या नहीं कि हमें क्या लेना है, पाई का मान नहीं है तो हम ले लेते हैं 22/7। और रेडियस दे रखी है कितनी बच्चों वृत्त की, 7/2, वर्ग है तो 2 बार आ जाएगा 7/2। 14 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना निकल गया 196। अब इस 7 से ये 7 हो जाएगा कट, 2 से ये हो जाएगा कितनी बार 11 बार, और इस 2 से कर देते हैं हम इसको 2 बार, तो कितना आ जाएगा 11 7 77, और 77 को करेंगे हम 2 बार, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, ऐसे लगेगा 7 दूनी 14 और 1 15, 154। अपॉन में कुछ रहा नहीं, सब हो गया कट, तो ये आ गया 196 माइनस 154। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 6 माइनस 4 करेंगे, इकाई का अंक ले रहे हैं, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पे 5 कितना आ जाएगा 4, और इस एक में से एक जाएगा, क्या बचेगा 0। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकल के आया बच्चों कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन बहुत ही ईजी था, और एक क्वेश्चन आपका ये वाला आएगा ही आएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का खा नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का गा नंबर। 6 का गा नंबर पहले पढ़ लेते हैं क्या है। इसमें हमें करनी है बच्चों रचना। रचना का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक साकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों मैं रचना बता दूंगा कैसे क्या करनी है, पूरा डायग्राम समझा दूंगा। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर मैं एक पेज में पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा कर करके, और मैं यहाँ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो क्या हो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो सिर्फ हम इसका समझ लेते हैं कैसे क्या होगी रचना। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की हमें क्या लेनी है, त्रिज्या लेनी है। तो आप प्रकार और स्केल में क्या लेना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेना और एक वृत्त बना देना, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। बच्चों मैं यहाँ प्रकार और स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको रफली समझा रहा हूँ। तो 4 सेंटीमीटर का मान लिया हमने क्या है, एक वृत्त है। इसका हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं ओ। साकेंद्रीय बोला है
इसका केंद्र मतलब होता है यानी जहाँ से हमने पहले वाला वृत्त खींचा है उसी को केंद्र मान करके एक हमें दूसरा वृत्त खींचना है जो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ये हम ले लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ये दे रखा है हमें कितना 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है पूरा कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया क्या, ओपी जो है क्या है हमारे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। अब हमें क्या करना है, इस छोटे वाले वृत्त से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब कैसे करेंगे रचना बच्चों, अब थोड़े से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सॉरी रचना क्या हमें कर बताना है इसमें कि लंबाई माप का लिखे, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ज्ञात करना है, ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमने क्या लिया, ओपी एक रेखाखंड है। अब इसका क्या निकालेंगे हम, समद्विभाजक। समद्विभाजक क्या होता है बच्चों, इस रेखाखंड को बराबर 2 भागों में बांटना। कैसे बांटेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ओ पर रखेंगे प्रकार और आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, यानी जो ये रेखाखंड है उसका आधे से ज़्यादा ले लेना हमें। मान लिया हमने ये खोला इसको और आधे से ज़्यादा यहाँ कहीं आएगा तो हमने ये कट लगा दिया। ऐसे ही फिर ओ पर रख करके हमें इसकी दूसरी दिशा में लगाना है एक कट, ये लगा दिया। ये जब बच्चों आप प्रकार से करोगे तो बहुत ही ईजिली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर ऐसे ही सेम त्रिज्या को जो हमने कहाँ पर रखा, ओ पर रखा, सेम हमें कहाँ रखना है, बिंदु पी पर। अब यहाँ पर प्रकार रखा, यहाँ से लगाया एक कर्व, इस तरह से ये कट हो जाएगा और यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बच्चों, एक सीधी रेखा खींच देनी आपने, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। तो ये बच्चों जो निकल के आया हमारा समद्विभाजक, इसको मान लेते हैं एम। अब इस एम पर क्या रख के, प्रकार रख करके इसको नाप लेना है, किसको, एम से ओ तक को नाप लेना है। ठीक है, और यहीं से हमें क्या कर देना है, एक अन्य वृत्त की रचना कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका एक और वृत्त निकल के आएगा, इसको आपने डॉट डॉट करके दिखाना है। तो जहाँ से ये जो हमारा काल्पनिक वृत्त जो हमने खींचा, जहाँ पर ये छोटे वाले वृत्त को क्रॉस कर रहा है वो दोनों पॉइंट देख लेने हैं। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इसको मान लेंगे आप T1, इसको मान लेंगे T2। अब हमें स्पर्श रेखा की, जहाँ से ये क्रॉस कर रहे हैं बच्चों वहाँ से स्पर्श रेखा खींच देनी है स्केल की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ से ये P पर मिला दिया और यहाँ से हमने मिला दिया P पर। ठीक है, तो ये जो हमारा T1 P आया है और T2 P निकल के आया, यही हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। और हमें इसको क्या कर लेना है, नाप लेना है कि ये कितना है और ये कितना है। और बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि स्पर्श किसी भी वृत्त से बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव बराबर होती है। तो बच्चों जैसे जैसे मैंने समझाया ऐसे ही आपको रचना करनी है। ठीक हो गया, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक कर करके देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हो गया बच्चों हमारा 6 नंबर का गा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का घा नंबर। पहले हम देख चुके हैं 6 का घा नंबर का सॉल्यूशन। घा नंबर में दे रखा है बच्चों, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। इसमें बच्चों 2 टेबल दे रखी है, हमें ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखा है, लड़कियों की संख्या दे रखी है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि देखो इसमें जो दे रखा है वो लिखा है 140 से कम, 145 से कम। टेबल बना लेते हैं हम, ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में और दूसरा दे रखा है लड़कियों की संख्या। अब एक चीज़ ये आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में ये दिया होगा, देखो जो हमारी पहली टेबल रहती है वो किसकी रहती है, वर्ग अंतराल की। जब भी इस टाइप से 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना होता है, तो जो दूसरी टेबल दी रहती है वो हमारी होती है बच्चों किसकी, CF की। नॉर्मली जो हमारी वैल्यू रहती है 140 से 145 150 से 155 160 से 165 इस टाइप से, तो उसमें हमारी जो वैल्यू रहती है वो बच्चों रहती है किसकी, FI की। अब यहाँ टेबल हमको दे रखी है कौन सी, CF की। अब देख लेते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। देखो ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, 140 से कम, 145 से कम, 5 का अंतर आ रहा है। तो जो हमारे स्टार्टिंग होगी कितने से हो जाएगी, 135 से 140, फिर है 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, और यही हमारी क्या है, लास्ट है 165। अब इसमें जो लड़कियों की संख्या दे रखी है, अब टोटल देखो 51 दे रखा है, यानी इन सब का जो सम आएगा 51 आना चाहिए FI का मान, और जो CF का लास्ट वैल्यू रहती है वो होनी चाहिए कितनी, 51। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों कितना दे रखा है। सबसे पहले में दे रखा है 4, फिर दिया है दूसरे नंबर पे 11, फिर दिया है 29
और उसके बाद दे रखा है 40, 46, 51, 40, 46 और 51। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन में हम बोला 51 लड़कियां, तो देखो जो लास्ट यहाँ पे हमारी टेबल आ रही है वो कितनी आ रही है 51, और यहाँ पे सम आने चाहिए 51, तो ये तो हमारे क्या नहीं हो सकता, एफ आई नहीं हो सकती, बारंबारता नहीं हो सकती। अब देखो सी एफ दे रखा है, एफ आई निकालना है, एफ आई को बोलते हैं हम बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, और सी एफ को बोलते हैं हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी इस टाइप से आएगा कि 135 से कम, 140 से कम, 145 से कम, तो जो भी हमारे सामने जो टेबल दी होगी वो सी एफ के रूप में दी हुई होगी, और हमें उसमें क्या निकालना है, एफ आई निकालना होता है, यानी बारंबारता की टेबल निकालनी होती है। अब ये बच्चों टेबल कैसे निकालते हैं, तो जो सी एफ में सबसे पहले रहेगा उसको हम लिख लेंगे डायरेक्ट, कितना दे रखा है 4। ठीक है, पहला मान तो वही आएगा जो सी एफ में दिया हुआ है, फिर जो अगला मान निकलेगा वो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले वाला घटा देंगे। अब देखो 11 माइनस 4 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, फिर अगली टेबल निकालनी है, फिर आगे देखो कितना है 29, 29 माइनस करेंगे 11, तो 9 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा कितना 8, और 2 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 18। ठीक हो गया, 3 निकल गया। ऐसे फिर 40 माइनस करेंगे 29, यहाँ देख लेते हैं 40 माइनस 29, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो नेक्स्ट कितना आ गया हमारा 11। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे कितना है 46, 46 माइनस करेंगे 40, कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और फिर है 51, 51 माइनस 46 करेंगे कितना आ जाएगा निकल के 4 और 1 5। अब देखो इन सबको टोटल करने पे आना चाहिए 51। अगर 51 आ रहा है तो हमारा क्या है, जो अभी हमने एफ आई ये वाली टेबल निकाली क्या हो जाएगी हमारी, राइट हो जाएगी। तो ऐड कर लेते हैं, देखो 7 4 11, ठीक है, 11 और 8 हो जाएगा कितना 19, 19 और 1 20, 20 6 हो जाएगा कितना 26, 26 5 हो जाएगा 31, 31 का 1 80 लगेगा 3, फिर दहाई का अंक देख लेते हैं, 1 और 1 2 और 3 कितना 5, देखो 51 आ गया। अब देखो हमें क्या मिल चुका है, बारंबारता की टेबल मिल चुकी है, यानी एफ आई सी एफ मिल चुका है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ये होता है बच्चों फॉर्मूला हमारा क्या, माध्यक निकालने का। अब जो उसमें हमारी वैल्यूज लिखी है L1 n/2 सी एफ एफ एच, ये सब क्या होता है देख लेते हैं। n होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ बारंबारता, तो यहाँ पे कितना है 51, n/2 करना है तो बच्चों कितना आ जाएगा 51/2, तो यहाँ से लिख लेंगे माध्यक पद बराबर आ जाएगा, माध्यक पद बराबर हो जाएगा n/2 करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 51/2। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 51/2 करेंगे आ जाएगा बच्चों देखो कितना 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा आ जाएगा 2 पंजे 10, 25.5 ही आ गया माध्यक पद। अभी देखना है 25.5 सी एफ वाले में किसके आसपास आएगा, तो यहाँ देखेंगे इसके आसपास आएगा 29 के, तो इसके जो सामने वाला हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों हमारा कौन सा एफ की टेबल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या एफ। अब इसके जो क्रॉस में रहेगा कितना है 11, ये हो जाएगा हमारा सी एफ। ध्यान से देखना बच्चों, पहले हमने क्या निकाला माध्यक पद निकाला, कितना है 25.5, 25.5 को देखना हमने सी एफ वाली टेबल में किसके नियरेस्ट आएगा, तो देखेंगे 29 के नियरेस्ट है। फिर इसके सामने जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे कितनी है 18, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी किसकी वैल्यू एफ की। ठीक है, और उसके क्रॉस में यानी उसके सामने जो रहेगी उसके जस्ट एक ऊपर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारा सी एफ। फिर उसके बाद एफ के जस्ट सामने जो हमारे ये 12 वर्ग अंतराल है उसमें जो सामने वाली वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम L1, और इनके बीच का अंतर वो हो जाता है हमारा H कितना 5, 150 माइनस 145 करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं L1 कितना है, L1 है हमारा कितना 145, 145, और उसके बाद है n/2 निकल के है हमारा 25.5। ठीक हो गया। ऐसे ही फिर सी एफ कितना है 11, और f का मान कितना है बच्चों हमारे पास 18, और क्या बचा h हमारे पास कितना निकल गया, अभी हमने निकाला अंतर 5। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 150 माइनस 145 करेंगे 5। सारी वैल्यू आ चुकी हैं, अब रख देते हैं फॉर्मूले में। L1 का मान कितना दे रखा है 145 प्लस n/2 25.5 माइनस सी एफ कितना 11 बट्टे में f का मान 18 गुणा h का मान कितना है हमारे पास 5। सारी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से देख लेते हैं 145 को भी हम रखते हैं ऐसे ही, प्लस
25.5 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं 25.5 माइनस 11 पॉइंट लगाया, जीरो लग दिया। देखो 5 में से जीरो हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ से आ गया कितना 14.5, गुणा में आ जाएगा 5 और बट्टे में कितना है 18। इस पॉइंट से हम लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 0। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से कट हो जाएगा, 5 से 15, 3 बचेगा, 5 छंग 30। ठीक हो गया। फिर देखो 3 से कटेगा क्या, 3 चौको 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 चौके 12, बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा। 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा। 6 से हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 36 से भाग देते थे 145 में। तो देख लेते हैं 36 से 145 में भाग देने पे कितना आएगा। डायरेक्ट हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा हम लेंथी नहीं करेंगे। डिवाइड करना है हमें 145, 145 डिवाइडेड बाई 36। तो ये बच्चों सॉल्व करके आ रहा है 4.02, यानी 145 को भाग देने पे 36 से कितना आ रहा है 145 ऑलरेडी हमारे पास, प्लस सॉल्व करके आ रहा है 4.02। तो इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 149.02। तो ये निकल के आ गया बच्चों हमारा माध्यक। और यही चीज़ हमसे क्वेश्चन नंबर 6 के घ नंबर में पूछी थी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का घ नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 7वें का। इसमें टोटल बच्चों 2 क्वेश्चन है, का और खा, और दोनों के पास अथवा में 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब एक क्वेश्चन का में दे रखा है अथवा में और एक क्वेश्चन खा में दे रखा है अथवा में। तो पहले 7 नंबर का देखते हैं, का नंबर। इसमें कहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है हमें 10 बट्टे एक्स प्लस वाई, 10 बट्टे एक्स प्लस वाई, और फिर है प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू में दे रखा है 4। ऐसे ही दूसरा समीकरण दे रखा है 15 बट्टे एक्स प्लस वाई, और फिर दिया माइनस 5 बट्टे एक्स माइनस वाई, इक्वल टू दे रखा है माइनस का 2। और ये क्वेश्चन बच्चों है आपका 6 नंबर का। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको क्या क्वेश्चन में कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों दोनों में एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है कि यहाँ पे ए, अगर हम इस 10 को गायब कर दें क्या बचेगा बच्चों 1 बट्टे एक्स प्लस वाई। ऐसे ही 2 को हटा दें क्या बचेगा 1 बट्टे एक्स माइनस वाई, 1 बट्टे एक्स प्लस वाई। देखो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो हम यहाँ एक चीज़ मानेंगे, क्या माना 1 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर को मान लेते हैं हम ए, दूसरा 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं बी। बस अब यही चीज़ हमने क्या रख देनी है, समीकरणों में रख देनी है। तो यहाँ से देखो 10 है और 1 बट्टे एक्स प्लस वाई, यहाँ देख लेते हैं 10 गुणा 1 बट्टे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। 10 को गुणा 1 से कराएंगे 10 आ जाएगा, बट्टे में एक्स प्लस वाई है तो 10 बट्टे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो हमें इस पूरे को हमने क्या लिख लिया ए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 10a। ठीक हो गया। ऐसे ही देखो प्लस है, आ जाएगा 2b इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण है 15a और माइनस का 5b बराबर में माइनस 2। रैखिक समीकरण बदल गया। अब हमने विलोपन विधि सीखी है। क्या होती है बच्चों विलोपन विधि कि ए या बी, ठीक है, अभी हमारे पास ए या बी है, दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो देखो इक्वल करने के लिए बच्चों यहाँ अगर हम इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना होता है। तो देखो यहाँ अगर हम करा दें किससे 5 से गुणा और यहाँ करा दें हम 2 से गुणा, ठीक है। तो देखो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 2 पंजे 10। तो बच्चों आप पूरी लैंग्वेज लिखना है कि समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर। तो जब हम गुणा करा देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा देखो पूरे समीकरण में होगी तो 10 पंजे हो जाएगा 50, ए प्लस हो जाएगा 10 बी बराबर 5 चौके 20। ऐसे ही 15 दूनी हो जाएगा 30, ए माइनस का 5 दूनी 10 बी बराबर में हो जाएगा माइनस का 4। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। विलोपन विधि में क्या करना होता है, देखो अगर प्लस माइनस में वैल्यू है और इक्वल है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस का 10 माइनस का 10 कट हो गया, 50 प्लस 30 जोड़ लेंगे 50, 60, 70, 80। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 80 है, बराबर में 20 माइनस 4 करेंगे आ जाएगा 16। तो ए बराबर आ जाएगा कितना 16 बट्टे 80। इसको सॉल्व कर लेते, देखो 4 से भाग चले जाएगा इसमें, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और कितना बचा 0, 4 बट्टे 20 आ गया। फिर 4 से कट हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। 16 पंजे 80 होता है। तो डायरेक्ट ए का मान कितना निकल के आ गया 1 बट्टे 5। अब ए का मान हमारे पास 4 समीकरण है, किसी में भी रख देते हैं। बी का मान निकल जाएगा तो लिखते हैं ए का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब 3 हमारा जो समीकरण है वो है 50A प्लस 10B बराबर में दे रखा है 20। ए का मान निकाला हमने 1/5, तो यहाँ से लिख लेते 50 गुणा 1/5 प्लस 10B बराबर में 20। करेंगे इसको सॉल्व तो आ जाएगा 10 प्लस 10B बराबर में 20। 10B बराबर में 20 प्लस का 10 राइट में लाएंगे हो जाएगा -10। 20 - 10 करेंगे आ जाएगा बच्चों कितना 10। B का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 10/10। B बराबर आ जाएगा कितना 1। A और B का मान हमको मिल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो हमने ऊपर माना था हमें किसका मान चाहिए, x और y का मान चाहिए, तो उनको लिख लेते हैं अलग से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या 1/x + y, 1/x + y माना था हमने a और 1/x - y बराबर माना था b। तो यहाँ से 1/x + y बराबर a का मान निकल के आया 1/5 और 1/x - y बराबर b का मान निकल के आ गया 1। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में, तो यहाँ से आ जाएगा x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण निकल के आएगा x - y बराबर 1। ठीक है, तो देखो 1 की गुणा यहाँ और यहाँ करेंगे x - y गुणा 1 तो वही आएगा सेम चीज़। फिर से देखो विलोपन विधि से करेंगे, प्लस माइनस दोनों सेम है, कट हो जाएंगे, x + x हो जाएगा 2x, 5 + 1 जोड़ के आ जाएगा 6। x का मान निकालना है, आ जाएगा 6/2, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3। x का मान निकल गया, हमें x और y का ही मान बताना था। x का मान 3 आ गया। अब लिखते हैं x का मान समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण a और इसको मान लेते हैं समीकरण b। तो x का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में किसी में भी रख सकते हैं बच्चों x का मान। तो समीकरण a हमारे पास x + y बराबर कितना 5, x का मान आया 3 तो 3 + y बराबर 5। y का मान बताना है तो हो जाएगा 5 प्लस का है इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना आ गया 2। हमें x और y का मान बताना था, x आ गया 3 और y बराबर आ गया 2। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों 7वें का नंबर में दे रखा है अथवा, ठीक है, 7वें का और इसमें दे रखा है अथवा करके क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु निकालनी है तो पहले वही मान लेते हैं, माना कौन है जिसकी वर्तमान आयु निकालनी है, रहमान। तो माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। अब हमें पूर्व और पश्चात के बारे में पता होना चाहिए। पूर्व अगर आपसे कोई बोले कि आज से 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो क्या करेंगे आप कि आज की जो उम्र है उसमें से 5 साल माइनस कर देंगे। मान लेते हैं आज आपकी उम्र 10 साल है, तो बोलेंगे 5 साल पहले कितनी, तो 10 - 5 करके कितना आ जाएगा 5, यानी माइनस। पश्चात की बात करेंगे तो यानी आज से 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी है, अगर आज 10 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 20। तो पहले हम इसका जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो पहले हमें व्युत्क्रम से पहले उसकी आयु पता होनी चाहिए कि 3 साल पहले कितनी थी। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु अगर आज x है तो 3 साल पहले कितनी होगी उसकी, आज में से 3 साल माइनस करेंगे यानी x - 3 वर्ष। अब इसका व्युत्क्रम बोला है, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये हो जाएगा बच्चों 1/x - 3, ठीक है। फिर बोला है उसके बाद कि 5 वर्ष पश्चात, अब पहले 5 वर्ष पश्चात उम्र पता होनी चाहिए। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, आज जो है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x + 5 वर्ष। और इसका भी व्युत्क्रम बोला है, कितना हो जाएगा 1/x + 5, ठीक हो गया। अब हमें बताना है क्या है, और इनकी जो व्युत्क्रम निकल के आया है उनका योग दे रखा कितना है 1/3। तो व्युत्क्रम का योग देख लेते हैं प्रश्नानुसार। पहले है 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 और योग दे रखा है कितना 1/3। तो पहले इनको हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे x - 3 और x + 5 दोनों अभाज्य हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब x - 3 से x - 3 कट हो जाएगा, x + 5 बचेगा, x + 5 के गुणा कर देंगे अंश में कितना है 1, तो x + 5 ही आएगा, ठीक है।
फिर प्लस लगाते हैं, फिर एक्स, देखो एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास एक्स माइनस 3, इसको भी रख देते हैं एक्स माइनस 3 की गुणा 1 में कराएंगे तो यही चीज़ आ जाएगी सेम। ठीक है, बराबर में दे रखा है 1/3। अब ये एक्स प्लस एक्स ऐड हो जाएंगे, दोनों आ जाएगा कितना हमारे पास 2x। 5 माइनस 3 करेंगे बच्चों, कितना बचेगा प्लस का 2। बट्टे में देखो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्स गुणा एक्स से कराएंगे, पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुणा 5 से कराएंगे प्लस का 5x, फिर माइनस 3 की गुणा कराएंगे एक्स से माइनस 3x, फिर माइनस 3 की गुणा 5 से माइनस का 15। ठीक है, बराबर में है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 6x प्लस 3 दूनी 6, बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको सॉल्व कर लेते, देखो प्लस का 5x माइनस का 3 बचेगा कितना माइनस का 2x माइनस 15। ठीक है, अब इस वैल्यू को भी ले आते हैं हम राइट साइड में, तो आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 8x माइनस का 15 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण मिल गया। अब देखो इसको हम दो विधि से कर सकते हैं सॉल्व। एक विधि हमारी द्विघाती सूत्र, तो हमने वो पहले करके दिखा दिया, हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले एक्स के साथ जो भी गुणा में रहेगा कुछ भी नहीं है तो उसको मान लेते हैं एक की गुणा कराएंगे हम, अंतिम पद से कितना है 21, फिर यहाँ पे चिन्ह देखना है माइनस, फिर यहाँ देखना है मध्य पद में कितना है हमारे पास 8। तो अब हमें ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर 21 आए और उन्हीं को आपस में घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा कराने पर 21 और घटाने पे आ जाए 8, ऐसी होती है कोई संख्या। यहाँ बच्चों थोड़ा सा हो गया है गलत, देखो यहाँ पे 5 माइनस 3x करेंगे बच्चों कितना आएगा प्लस का 2x, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का 2x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 6, बचेगा कितना हमारे पास माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ देखो गुणा करा के आना चाहिए 21 और घटा करके आना चाहिए कितना माइनस का प्लस का 4 आना चाहिए घटा करके। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा कराएं तो 21 आए और घटाने पर 4 आए, बताओ। तो यहाँ बच्चों दो संख्या में कौन सी मिल रही है 7 माइनस 3, देखो 7 माइनस 3, 7 हो जाएगा 21 और 7 गुणा 3 करने पे 21 आएगा और 7 माइनस 3 करेंगे आ जाएगा कितना 4। तो यही वैल्यू रख देते हैं हम कहाँ पे इस 4 की जगह पे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक होगा बच्चों, अब इस x से कराते हैं मल्टीप्लाई अंदर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। इस माइनस को ब्रैकेट ओपन करते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। जोड़े बना लेते हैं यहाँ दो के। अब इन दोनों में ले लेंगे हम कॉमन, क्या आ रहा है x, बचेगा अंदर देखो क्या है x माइनस 7। कैसे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, बचेगा क्या 1x और यहाँ पर x है, x आ गया बाहर, बचा माइनस 7 प्लस ऐसे ही 3 यहाँ पे कॉमन अंदर बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों बच्चों हमेशा सेम आने चाहिए, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है तो यानी हमारी कैलकुलेशन क्या है गलत है। तो जो कॉमन आया है उसको ले लेते हैं हम, x माइनस कितना आ गया x प्लस 3 आया कॉमन और जो अंदर शेष बचा है कितना है x माइनस 7, दोनों में इक्वल टू 0। x का मान बताना तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ से x माइनस 7 है इक्वल टू हो जाएगा कितना प्लस का 7। देखो प्लस का 3 है बराबर किधर ले जाएंगे हो जाएगा माइनस का 3, ऐसे माइनस 7 बराबर किधर ले जाएंगे प्लस का 7। तो आयु कभी भी हमारी ऋणात्मक नहीं होती, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों 7 वर्ष। तो ये होगा बच्चों हमारा 7वें का नंबर का अथवा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का खा नंबर। इसमें बच्चों टोटल दो क्वेश्चन है, एक खा का मेन जो और उसके बाद है अथवा में दे रखा है। दोनों क्वेश्चन आपके जो रिलेटेड है वो है चैप्टर 9 से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है बच्चों, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम। क्वेश्चन कर रहे हैं 7 का खा नंबर। ठीक है, तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो मान लेते हैं ये, इसको नाम दे देता हम AB। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसी के सामने एक हम भवन बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर।
8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, यानी इसका और इसका क्रमशः एंगल दे रखे हैं कितने, अवनमन कोण दे रखा है। एक यहाँ से शिखर पर देखने पर दे रखा है पहले 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ यानी तल पर देखने पर एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ठीक हो गया। और बोला है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी यहाँ से ये, और क्या निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से ये चीज़ निकालनी है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक होगा बच्चों, ये है हमारा डायग्राम, और इसी से हमारा हेल्प मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी इसका सॉल्यूशन निकालने में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, माना ए बी एक भवन है, ए बी एक, जैसे जैसे हमने रचना की बच्चों वो चीज़ लिख लेते हैं। माना ए बी एक भवन है, ठीक है, और उसके सामने एक अन्य भवन है, एक अन्य भवन, कौन सा, सीढ़ी है, सीढ़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी बच्चों, 8 मीटर है। ठीक है, इतना ही काफ़ी ऊपर लैंग्वेज लिखने के लिए। अब इनके जो अवनमन कोण है वो दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब बच्चों देखो, हमें ये 8 मीटर दे रखा है, यानी सीढ़ी 8 मीटर है, तो ई भी कितना होगा बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर होगा, कॉमन सी बात है। और जो बी डी होगा वही क्या होगा, सी ई होगा। तो ऐसे हम लिख लेते हैं, सी डी बराबर बी ई बराबर 8 मीटर, और बी डी बराबर होगा क्या हमारा, सी ई होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी, निकालना है, ज्ञात करना है क्या, ए बी ज्ञात करना है एक तो, ठीक है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है बी डी। ये दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है, देखो ये क्या है, लंब बनेगा जब एंगल यहाँ पे, तो ये लंब बट्टे आधार। तो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार का, क्या होता है बताओ बच्चों, लंब बट्टे आधार हो जाएगा tan, लाल बट्टे कक्का करके हमने याद किया, लाल बट्टे कक्का। देखो तीसरा नंबर किसका होता है, tan का होता है, तो लंब बट्टे आधार। तो पहले ले लेंगे हम त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, एंगल दे रखा है कितना, tan 45 बराबर लंब हो जाएगा हमारा क्या, ए बी बट्टे आ जाएगा क्या, बी डी। tan 45 का मान बच्चों कितना होता है, 1। ए बी को देखो, ए बी को लिख सकते हैं हम ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस बी ई बट्टे कितना, बी डी। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी डी बराबर ए ई प्लस बी ई। यहाँ पे देखो बी ई का मान दे रखा है 8, तो ए ई प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ये किसका मान निकल गया हमारा, बी डी का मान निकाल दिया हमने। फिर उसके बाद देखो दूसरा त्रिभुज दे रखा हमारा क्या, ए सी ई। अब यहाँ दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी ई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिखा है, बी डी जो है वही क्या होगा, सी ई। तो यहाँ से हमने बी डी का मान निकाल लिया ये। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, देखो बी डी बराबर सी ई। तो त्रिभुज ले रहे हैं हम ए सी ई में, ए सी ई में एंगल दे रखा है tan 30। यहाँ पे भी देखो हमें निकालना है ये ए ई, और ये दे रखा है लंब बट्टे आधार। तो लंब हो जाएगा हमारा ए ई बट्टे आधार हो जाएगा क्या, सी ई। tan 30 बराबर कितना होता है बच्चों, 1/√3 बराबर में आ जाएगा ए ई का मान, नहीं पता हमें। सी ई का मान अभी हमने निकाला कितना, ए ई प्लस 8। यहाँ से आ जाएगा ए ई प्लस 8। इसका मान सी ई का मान देखो यहाँ पर हमने लिखा है सी ई बराबर बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए ई प्लस 8 बराबर में √3 ए ई। ठीक है, इस ए ई को ले आते हैं हम राइट साइड में, तो आ जाएगा 8 बराबर √3 ए ई माइनस ए ई। अब देखो यहाँ पे ए ई कॉमन है दोनों में, तो आ जाएगा √3, ए ई कॉमन ले लेते हैं, ए ई बराबर ए ई ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक हो गया, इक्वल टू हमारे पास कितना, 8। ए ई का मान बताना है, देखो ए ई का मान बताना है, ठीक, यानी इस पूरे का मान बताना है, तो हमें पहले ए ई का मान पता होना चाहिए। तो ऐसा हम ए ई बराबर निकाल लेते हैं, ए ई बराबर आ जाएगा 8 बट्टे में √3 माइनस 1। ठीक हो गया, ये किसका मान निकल गया, ए ई का। बट हमें क्या बताना है, इस पूरे का मान बताना है। तो पूरी देखो जो ये जो भवन है
इस पूरे की हाइट बतानी है तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर देखो हमें बताना था क्या, ए बी कहाँ है हमारा, यहाँ ए बी का देखो, ए बी का मान बताना है तो ए बी बराबर लिख सकते हैं हम ए ई प्लस ए बी या बी ई। तो देखो ए ई का मान अभी हमने निकाला है कितना, 8 बट्टे में √3 माइनस 1 निकाला, प्लस ए बी का मान, ए बी का मान कितना है 8, ये कहाँ से आया, सी डी से आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा 8 + 8, यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1 और पूरे के बट्टे में √3 माइनस 1। देखो ऊपर 8 कॉमन है दोनों में तो आ जाएगा 8 कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस इधर है हमारे पास कितना √3 माइनस 1, पूरे के बट्टे में √3 माइनस 1। अब यहाँ से देखो प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा कट, ऊपर बचेगा हमारे पास 8 √3 बट्टे में √3 माइनस 1। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे भी हम छोड़ दें तो भी हमारा आंसर राइट होगा, नहीं तो आप हर का परिमेयकरण करके इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना आ गया 8 √3 बट्टे √3 माइनस 1। अब और हमें क्या बताना था, बी डी बताना था। ठीक है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो बी डी बराबर अभी हमने किसका निकाल लिया, ए बी का मान, तो इस ए बी की जगह पे हम यहाँ देखो इस ए बी की जगह पे रख देते हैं हम क्या, 8 √3 बट्टे √3 माइनस 1 रखेंगे तो बच्चों कुछ मिलेगा हमको, देखते हैं। यहाँ देखो हमने समीकरण 1 लिखा था क्या, बी डी बराबर ए ई प्लस 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी ई बराबर हो जाएगा ए ई प्लस 8। ठीक है, अब ए ई का मान देखो कितना है 8 √3 माइनस 1, 8 बट्टे में √3 माइनस 1 और प्लस में है 8, तो यहाँ से बच्चों बी डी बराबर क्या आ जाएगा, बी डी बराबर भी देखो 8 बट्टे √3 माइनस 1, 8 बट्टे √3 माइनस 1 प्लस 8, तो यही बच्चों जो ए बी आया है, यानी यहाँ से जो इस भवन की ऊंचाई आई है वही क्या हो जाएगी, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी हो जाएगी जब सॉल्व करेंगे। तो ये भी बच्चों कितना आ जाएगा 8 √3 अपॉन में √3 माइनस 1। तो ये हो गया बच्चों हमारी ए बी हो गया हमारे भवन की ऊंचाई, और बी डी क्या हो गया बच्चों हमारे इन दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का खा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों इस मॉडल पेपर का, सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, यानी 7वें का खा नंबर का अथवा। इसका सॉल्यूशन बच्चों बहुत ईजी है। क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु मान लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले P। ठीक है, भूमि की बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं हम, 10 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और ये बिंदु हमारा है P। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, उन्नयन मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना और अवनमन होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना। ये दे रखा है बच्चों में 30 डिग्री दे रखा है। फिर बोला भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया, मान लेते हैं हम ये जो ऊपर एक आ गया इसको नाम दे देते हैं हम डी। ये यहाँ पे एक क्या लहरा रहे हैं बच्चों, हम ध्वज लहरा रहे हैं। ठीक है, ध्वज लहरा रहे हैं और उसके बाद दे रखा है आगे कि लहराएगा, और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो देखा है कितना 45 डिग्री, यानी ये जो पूरा है ये दे रखा है 45 डिग्री। अब हमें बताना है ध्वज दंड की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी है, और निकालना है दूसरा कि बिंदु P से भवन की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो मान लेते हैं, माना भवन, माना एक भवन ए बी है जिसके शिखर पर ध्वज दंड है, ध्वज दंड नाम दे देते हैं हम इसको ए डी है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है, ज्ञात करना है, वो लिख लेते हैं, ज्ञात करना है ए डी निकालना है, ए डी ज्ञात करना है, और दूसरा पी बी ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो दे रखा है हमको क्या, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो पहले लेते हैं हम त्रिभुज ए पी बी में। ठीक
ठीक है। तो दे रखा है पहले जो एंगल है शिखर यानी इस भवन के शिखर से बिंदु P तक का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री दे रखा है, तो ले लेते हैं tan 30 बराबर आ जाएगा कितना, AB बट्टे PB। tan 30 होता है बच्चों 1/√3 बराबर में AB का मान दे रखा है हमें 10, ये रखते हैं 10 बट्टे में आ जाएगा PB, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से PB बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या निकल के आ गया, PB आधार निकल के आ गया यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं बिंदु P से भवन की दूरी, बराबर बच्चों कितना है कि 10√3 मीटर। एक चीज़ हमें मिल गई, दूसरी हमें निकालनी है कि इस ध्वज दंड की लंबाई, तो उसके लिए हम ले लेते हैं दूसरा एंगल दे रखा हमें कितना 45, तो अब ले लेते हैं त्रिभुज DPB में, ठीक है। यहाँ पे भी हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब निकालना है तो tan ले लेते हैं हम, tan 45 हो जाएगा AD। देखो इस पूरे को हम लिख सकते हैं AD प्लस AB बट्टे में आ जाएगा क्या, PB या BP। tan 45 होता है 1, AD का मान निकालना है और हमें AB दे रखा है 10, तो यहाँ से लिख लेते हैं AD प्लस 10 बट्टे PB का मान अभी हमने कितना निकाला 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसके बट्टे में हम एक ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना AD प्लस 10 बराबर में 10√3। AD बताना है हमें तो इसे 10 चला जाएगा हमारा राइट साइड में, तो आ जाएगा 10√3 माइनस में 10 ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, ये आ गया बच्चों क्या AD क्या हमारा ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं ध्वज दंड की लंबाई बराबर कितनी आ गई 10√3 माइनस 1 मीटर, ठीक होगा बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का खा भी कंप्लीट, और इसी के साथ जो हमारा मॉडल पेपर हम कर रहे थे सॉल्व 2021-22 का, उसका सॉल्यूशन भी हो गया कंप्लीट। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका सॉल्यूशन बच्चों आपको और इजी वे में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए पेपर के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।